हाय रब्बा, एक बार मेरे पुन्नू की बढ़िया वाली शादी हो जाए तो मैं बहू और पुन्नू को लेकर सीधा आगरा चली जाऊंगी। पंडित जी, इसका मतलब है भगवान भी चाहते हैं कि शुभ काम में देरी ना हो। पंडित जी, पंडित जी। अरे पंचमी जी, प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो। पंचमी जी, क्या बात है, यहाँ क्या कर रही है आप? मैं तो आप ही से मिलने हरिद्वार जा रही थी। लो जी, बस रुकी, मैंने सोचा कुछ खा पी लेती हूँ। अच्छा किया, मैं भी तो दिल्ली ही जा रहा था। हाँ जी। हाँ। पंडित जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो ठीक है, चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। आओ पंडित जी आओ। लो जी, कमाल हो गया। हाँ जी। हाँ कहिए। पंडित जी, मेरे पुत्र ने ना प्रेम विवाह किया है। मैं अब चाहती हूँ कि उसकी शादी रीति रिवाज से हो। प्रेम विवाह? फिर दूसरी शादी क्यों? नहीं, शादी उसी लड़की से होनी है, लेकिन उसके माँ। जाने दीजिए, ये लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप ये बताइए कि पैसे कितने लगेंगे? जी हम तो पूरे 5,000 रुपए लेंगे। 5,000? नहीं, 5,000 तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, आप 3,000 ले लो। ना जी ना, 3,000 में तो हम सिर्फ क्रियाक्रम ही करते हैं। अच्छा 3,200। नहीं 3,250, बस डील पक्की। बस पंडित जी। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी में चलता क्या रहता है। एक तो बेबे खुद तो हरिद्वार चलेगी और हमारी जिंदगी में पूरा रायता फैला दिया। मतलब मैं आपका अपना नहीं हूँ क्या, पराया हूँ? कर दो मदद कभी मेरी भी। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम कभी भी किसी भी समय लात मार के निकाले जा सकते हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यहाँ पे आपका परमानेंट रैन बसेरा करने की सोच रही हूँ मैं, और यहाँ पे क्या रवाना होने की सोच रहे हैं? जी जी मेरा मतलब है कि इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा घर है, तो फिर आप भला क्यों जाएंगे? वैसे इतने रोमांटिक मौसम में आप क्यों ट्रेजेडी किंग बने घूम रहे हैं? हाँ इलायची जी, आप तो जानती हैं बेबे ने आके भूकंप ला दिया है। पहले तो उस जेलर को पीट दिया और अब उस पंडित को बुला रही हैं ताकि हमारी शादी की सारी रस्में पूरी कर सके। अब आप बताइए, आपको पता है इलायची जी हमें कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मोबाइल फोन है और हमारी बैटरी लो पर है, ठीक है, और बार बार फोन स्विच ऑफ हो रहा है। हम थक गए हैं इलायची जी, हमें। ओफो जीजा जी, प्लीज इतना परेशान मत होइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, आप ना पिंटू भाभी को तलाक 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 बोल दीजिए और फिर मैं कबूल है बोल दूंगी और हम लोग शादी कर लेते हैं। सच्ची वाली, झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा, टेंशन खत्म। मुझसे हैं जी, ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हाँ, हम बुबू से बड़ा प्यार करते हैं, हम उसे क्यों तलाक देंगे? आप भी और हमें वैसे भी संगीतकार बनना है इलायची जी, और कभी ना कभी तो हम मुंबई जाएंगे। हम हमेशा थोड़ी ना रहने के लिए यहाँ पर आए, कभी ना कभी तो हमारी किस्मत खुलेगी ना। रियली? जी मुझे नहीं पता था कि पिंटू भाभी और आप चांदनी चौक के हीर रांझा हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी हीर के पास रहिए और मैं वो जो जेलर का बेटा है ना, उसको अपना रांझा बना लूंगी। ओके? नहीं इलायची जी, एक मिनट, मतलब क्या है ये? सुबह से मैं तो तैयार होके घूम रही हूँ और किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया। सॉरी इलायची जी, वो हम तो आपको बताना ही भूल गए कि आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपके बाल ओफो, आपकी आंखें ओफो, आपके गाल ओफो, मतलब आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और बताइए इलायची जी, हम आपकी कितनी तारीफ करें? आप बताइए, आप खुश हुई? सब सच था इलायची जी। So sweet. इलायची जी, अब हम थोड़ा सा समय अपने साथ स्वयं के साथ बिता सकते हैं और अपनी ये वार्तालाप जो भगवान के साथ चल रही है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी, आपको पता ही है, हालत खराब है। ओके जी, एक बात बताना भूल गई, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी? जेलर साहब देखिए,
पिछली बार जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो लेडी कौन थी? अरे वो अरे वो एक सरफरी औरत है। वो क्या है ना कि उसकी बहू किसी और मर्द के साथ भाग गई, तो ये सदमा वो सहन नहीं कर पाई है, इसलिए कभी कभी वो हिंसक हो जाती है, और कुछ नहीं। अब तो नहीं आएंगी ना वो? पिछली बार मुझे इतना धोया, इतना मारा, इतना कूटा, इतना ना जाने कहां कहां, अरे दर्द हो रहा है। उनके इतने हाथ मजबूत थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हाथ तो बहुत ही प्यारे और वो मजबूत थे उनके। मेरे तो भागे फूट गए। देखिए बहन जी, आज से जो आपका परिवार है ना, मेरे जेल से जुड़ने जा रहा है। आई मीन आपका परिवार मेरे परिवार से जुड़ने जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सरफरी लेडी मेरे परिवार में दखल दे। अरे नहीं नहीं, वो देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना कि उस सरफरी औरत के कमरे का दरवाजा खुला रह गया, तो वहां से निकल के आई और आपके ऊपर हाथ साफ कर गई। अब और रोटी लीजिए ना आप। हाँ हाँ बहन जी, हाँ। अरे हाँ बेटा इलायची, जी पापा। देख अगर तुझे कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, फिर मत कहियो कि ये ना पूछ पाई, वो ना पूछ पाई। खाना खाने के बाद मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहूंगी। पापा मैं भी कुछ बात कर लूं? हाँ बेटा कर लेना। हाँ कर लेंगे बच्चे, कर लेंगे बात। हाँ खाना खा ले उसके बाद कर लेंगे। वैसे एक बात है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आओ जी आया नू। इस साइड में जी। आइए आइए। पंडित जी, ये मेरा पुत्र है पंचम। ओए पुनुआ, पंडित जी के पैर छू आशीर्वाद ले। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बेबे आप तो हरिद्वार जाने वाली थी ना? ओए तेरी आवाज क्यों बैठ गई? भगवान की माया देख, पंडित जी मुझे बस स्टॉप पर ही मिल गए। ये माया नहीं, ये तो श्राप है। क्या मतलब? मतलब कि पंडित जी हो सकता है आपको कहीं जाना हो, है ना? अरे बेटा हम तो दिल्ली घूमने आए थे। तो घूमिए ना, जाइए ना। बेटा हम बाद में चले जाएंगे। अब बाद में क्यों जाना है पंडित जी? दिल्ली इतना अच्छा शहर है, करोल बाग, कुतुब मीनार, छोले भटूरे वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप घूमिए। बेबे आप इन्हें लेके जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना? बेटा तुम तो हमें ऐसे भगा रहे हो कि हम अभी नहीं गए तो दिल्ली को कोई और उठा के लेके जाएगा। हाँ और नहीं तो क्या नलायका, वो बाद में घूम लेंगे। पंडित जी मैं ना आपको अपने समधी जी से मिलाती हूँ, वो बड़े खुश होंगे। बेबे की हो गया आराम नाल, तुसी क्यों जा रहे हो? मैं उन्हां नू बुला के लाना ना, तुसी बैठो आराम करो। वो बेबे क्या है? क्या है? सॉरी बेबे, वो क्या है ना कि उनके दोस्त आए हैं, अच्छा सा नहीं लगता ना, है ना बेबे? अच्छा अच्छा। आप भी बहुत बहुत शरारती हैं आप। सॉरी सेठ जी वो आ गई। अबे कौन आ गया? कौन आ गई हैं? अरे सेठ जी वो आ गई हैं। अबे नाम तो होगा कि कौन आ गई हैं। सेठ जी इनके सामने बता रहे हैं, वो आ गई हैं। हाँ बता दे रहे हैं इनके सामने। अरे समझिए तो अपने ही है, बता 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 कौन आ गई? सेठ जी वो आ गई और वो आ रही हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्कार। नमस्ते जी। बैंड बज गए भैया। मेरे तो भागे फूट गए। अमावस के चांद, तू फिर आ गया बेशर्मा। मैं ना लेफ्टी हूँ, राइट भी मेरा ठीक ही है। इसकी ना ऐनक तोड़ देनी है मैंने। बेबे ऐसा नहीं कर दे बेबे। अच्छा ऐसा कर दिया? अबे हट। बदतमीज।
देखिए पंचमी जी, देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो रहने दीजिए, इतना समझाने के बाद आप ऐसी अच्छी हरकत पे उतर आएंगे, मैंने सोचा न था। नहीं पंचमी जी देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर जो है करू का है। बहन बच गई बेटा तेरी चटंकी। बहन जी आप, मेरी कोई गलती नहीं है, तो चटंकी भैया ने किया है और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये जेलर है, हम पे दबाव डाल रहे थे कि शादी करवा दो। अरे क्यों जी जबरदस्ती की बात कर रही? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कि मैंने कहा मैं कहूँगा मैं क्या। ओए सुन, हाँ बुला रही हो? क्या बात है? ये बात है और ये भी बात है। तू मेरी बात सुन, खसमन खानिया नलायका गंजिया, अगर इसके बाद तू कभी यहाँ दिखाई देगा ना, तो तेरी जेल में तुझे ठूस कर वही दवा दारू करनी है मैं तेरी। अब इधर ही खड़ा रहेगा और मार खानी है तेरी। तू नलायक कैसे? बस बेबे बस। इसको छोड़ना नहीं है मेरी। नहीं बस। बोला हो तू क्या देख रहा है? बताऊं तुझे भी? पंचमी जी देखिए ओहो माता जी प्रणाम। प्रणाम। तेरी तो पंचमी जी देखिए आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? गई तो मैं हरिद्वार ही थी अच्छा, और रास्ते में मुझे पंडित जी मिल गए। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया। हाँ। अब शुभ काम में देर नहीं की जाएगी। कल हर रस्म को पंडित जी पूरे रीति रिवाज से कराएंगे। मेरे तो भागे फूट गए। हाय हाय बहन जी, मैं समझ सकती हूँ, अपनी बेटी की दूसरी बार विदाई पर इतना रो रही हैं आप। चलो रो लीजिए, दिल हल्का हो जाता है ना सेठ जी। हाँ तू रो ले। ओए हीलो, तूने कभी सोचा था तेरी मन की मुराद ऐसे पूरी होगी? तू बड़े मजे ले रही है। हाँ तो मैं क्यों ना लूं मजे यार। मेरा तो नंबर नेक्स्ट है ना एकदम तेरी बात। हीलो शादी वाली सेल्फी। I'm so happy। वैसे एक बात बता यार हीलो, तू वो प्रॉपर रस्मों वाली शादी करेगी ना? सुनो कैसी बातें कर रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हीलो? भले ही तू स्कूल जाती है, बट तेरी स्कूल वाली उम्र थोड़ी है, शादी वाली उम्र हो चुकी है तेरी हीलो। और मैं तो कहती हूँ जब शादी हो रही होगी ना, तो जीजा जी को एकदम ना घोड़े से उतार के खुद घोड़े पे चढ़ जाइए, मजा ही आ जाता है। बाय गॉड, तू चुप करेगी? यहाँ देख, मेरी फ्यूचर सासू माँ, मेरे इकलौते मम्मी पापा, अरे उनसे झूठ बोल के थोड़ी ना मैं शादी करूंगी। इतना बड़ा सापा नहीं करूंगी उनकी लाइफ में। हालांकि शादी मुझे हाइड्रोजन से ही करनी है, लेकिन पूरे सच के साथ मम्मी पापा के सामने। कुछ समझी? हाँ समझ तो मैं गई, बट अब क्या करना है फिर? इधर अरे सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, लोग देख रहे हैं। अबे कोई ना देख रहा है, अंधेरे में लोग देख रहे हैं। और सुन, तुझे अपनी इज्जत की परवाह है, और मेरी इज्जत की चवन्नी जो तू दौड़ा रहा है उसका क्या? सुन रही है तू? सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सुन, तूने मेरी बेटी की फोटो भेजी, मैंने कुछ ना कहा। फिर तूने मेरी बेटी को अपनी माँ के सामने अपनी बीवी बना के पेश किया, मैंने कुछ ना कहा। अब कल सारी रस्में होने जा रही हैं, तो तू क्या चाह रहा है? वहां बैठ के मैं मंत्र पढ़ूं और अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? सुन रही है तुम? सेठ जी आपको तो पता है कि हम सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। आप हाँ। ये अपनी मजबूरी बोल बोल के हमसे मजदूरी करा रहा है। शादी के बाद बताएगा क्या सब है? अपनी माँ का दिल बचाने के लिए तू क्या चाह रहा है? मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? सुन रही तू? सेठ जी हमारे बेबे की बात है, अब हम अपनी सगे बेबे के दिल कैसे तोड़ दें? हाँ, हम तो अपनी बेटी किराए पे लेके आए हैं। होश में बात कर, समझ रहा है? जितनी तुझे अपनी माँ प्यारी है ना, उतनी हमें अपनी बेटी प्यारी है। तू क्या चाह रहा है? तेरे झूठ के चक्कर में मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? सुन रही है तू? सेठ जी हम भी कोई आपकी बेटी से शादी करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमारे बेबे की बात है, और हमें कौन सा मजा आ रहा है सेठ जी ये सब नाटक रचने में। आपसे एक छोटी सी मदद मांगी थी यार, आप तो हमें ही दोषी ठहराने लगते। गलती हो गई सेठ जी। मेरे तो भागे फूट गए।
कौन? ये सारा फसाद ना तेरे चक्कर में हो रहा है, बता रहा हूं मैं। अब समझ रहा है तू? ये भदड़ फैलाने में एक नंबर है तू, एक नंबर, बता रहा हूं मैं। सुन रही है तू? अरे यार जीजा जी, पापा ये आपस में लड़ने से ना कोई हल नहीं निकलने वाला है। अरे हल तो जो है ये खुरचन चला रहा है मेरी छाती पे। सेठ जी, हमारा नाम पंचम है भगवान के लिए। सुन, मैं तुझसे खुरचन कहूं, अड़चन कहूं, बर्तन कहूं, लखन कहूं, अड़चन कहूं, बर्तन कहूं, कुछ भी कहूं, बोल क्या कर लेगा तू बोल। सुन रही तू? रिलैक्स करो यार पापा। अरे सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे पास ना सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। एक बंदा है जो बिना किसी स्ट्रेस के हमें इन सब चीजों से बचा सकता है, वो है पंडित जी। सेट कर लेते हैं यार उन्हें, क्यों, कैसा लगा? सुन रही है तू? एक मिनट। ओहो, हाँ बोल मनोज। जी तो एक बात बताओ यार, मैं तुम ये शादी के लिए तुम हाँ कुछ नहीं बोल रहे हो यार मेरे। अब तो मैंने कब ना की, मैं तो हाँ करवा रहा हूँ, लेकिन हो ही ना रही है तो मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तो मैं इसको कल लेके आ जाता हूँ। अच्छा सुन, कल मत लियो, कल घर में फंक्शन है। बोलो। क्या बोलूंगा मैं? सेट करें पंडित जी को। कर ले, सेट कर। सुन रही है तू? कर ले सेट, क्या रही है ये? बाहर क्या लड़ रहे हो? चल। चल आजा आजा आजा। भाई साहब सब सही हो गया, फंक्शन के लिए सब तैयारी हो गई, कल बुलाया है हमको, जाना है वहाँ पे, सगाई हो गई, सब हो जाए, तब सब काम कर दिया छटन को, टेंशन वाली बात नहीं है, तब ठीक हो गया सच में? पक्का। ये जे दरोगा जी ना आए अब तक इतना टाइम हो गया। एक बार दरोगा जी आ जाए, आज लोट लोट के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा और सारा मामला फिट कर लूंगा। रह गया। अरे मौसा, तुम इतने टाइम पे कहाँ जा रहे? अबे यार, तेरी मौसी ने बहुत जरूरी सामान मंगाया हुआ है और तू तो अच्छी तरह से जानता है कि जरा भी देर हो गई तो पूरे महीने ताना मारती रहेगी, इसलिए मेडिकल जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। अबे हाँ यार, एक बात तो मैं तेरे को बताना ही भूल गया। क्या? तेरे को कुछ और घंटे तक सच बोलना है जी, मैं कह रही हूँ गारंटी से। हाँ। अरे जी कैसी बातें कर रहे हो मौसा, तुम ना मेरा पूरा सत्यानाश करा के मानोगे। अब तुम मुझे बताओ, मैंने अभी इस टाइम पे माफी मांगने के लिए दरोगा को बुलाया है और आप तुम बोल रहे हो सच बोलना है? बे यार, जो टोटके में लिखा है मैं वही करवा रहा हूँ तेरे से, समझा कि नहीं? बाकी तेरी मर्जी है, तेरे काम पर असर पड़ेगा। मैं निकल रहा हूँ। अरे तुम कहाँ निकल रहे हैं? मेरी लइये लुटवा देंगे पूरी चांदनी चौक में। बताओ, इस टाइम पे मैंने दरोगा को बुला लिया, अब बता रहे हैं मौसा सच बोलना है। अब इस टाइम पे दरोगा आ गया और मैंने सच बोल दिया तो मुझे यहीं आधी रात को घसीट के थाने ले जाएगा। इससे पहले मैं अपनी दुकान बंद कर लेता हूँ। पिंकी जी आ गए हैं और तू छोटे कहाँ को जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अचानक से कुछ काम आ गया है, मैं आज बात ना कर पाऊंगा, मैं निकल लिया हूँ मैं। हाँ नहीं, पिंकी जी समझ सकते कि तुझे कहीं जाने में देरी हो रही है, कोई बात नहीं उसमें क्या, लेकिन जिस काम के लिए तूने बुलाया वो तो कर ले जल्दी से। हाँ वो मुझे याद है कि मैंने माफी मांगने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या है कि मैं कल आपसे माफी मांगूंगा, बहुत अच्छे से माफी मांगूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन मुझे आज जाने दो। नहीं छोटे, कैसी बातें कर रही है तूने खुद तूने पिंकी जी को फोन करके यहाँ बुलाया। पिंकी जी अपना सारा जरूरी काम छोड़ के यहाँ आए तेरे पास, अब तू ये बोल रहे नहीं तू मांग ले तू। मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात ना समझ रहे हो दरोगा जी। अचानक से मुझे ऐसे बैठा था मैं यहाँ पे, आपका इंतजार कर रहा था, मुझे चक्कर से आया, पेट में दर्द उठा। मतलब मैं आज माफी ना मांग रहा हूँ, कल माफी मांगूंगा, लोट के माफी मांगूंगा, ऐसी माफी मांगूंगा, दरवाजा तोड़ माफी मांगूंगा आपको। मतलब पूरी चांदनी चौक में रुतबा हो जाएगा, चांद सितारे इज्जत में लग जाएंगे। मुझे आज माफ कर दो। हाँ ना, वो तो ठीक, एक मिनट, आज माफ कर दो। मंगीलाल पकड़ इसको। मार रहे हो क्या? देख लो छोटे, ऐसा है कि पिंकी जी ना तेरे सामने हाथ जोड़ रही है पिंकी जी की, तू मांग ले बस, तू हाथ माफी मांग ले छोटे, पिंकी जी से मांग ले तू। दरोगा जी कुछ मत बोलो, आज माफ कर दो, मैं कल बात करूंगा आपसे। मांग ले छोटे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा यार, तेरी शादी हो जाए भाई, मुझे ना ये लुगाई बनने के बवाल से छुटकारा मिल जाएगा, मेरा तो रास्ता ही साफ हो जाएगा, मैं भी सुनीता जी से शादी कर लूंगा तेरी शादी होते ही। भाई तू कितना घटिया आदमी है ना,
तुझे हमेशा अपनी पड़ी रहती है यार, कभी दूसरे के बारे में भी सोच लिया अगर। ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। बेबे से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं यार हम लोग। अरे यार तो क्या हो गया, झूठ बोले जा रहे हैं? कौन सा तूफान आ गया झूठ बोल दिया है? देख भाई, झूठ बोले कौवा काटे, ये ना सिर्फ एक कहावत है, कोई कौवा वो नहीं काटता यार। तुझे बोलना झूठ बोल, जितना मन में आए झूठ बोल, भर भर के झूठ अरे बोल। बस कर यार, बकवास करे जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। एक तुम मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, इलायची जी को भी इस दलदल में फंसा लिया यार। पता नहीं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे बाहर, समझ में ही नहीं आ रहा है यार। एक तो डर लगता है कि बेबे को अगर सच बता दिया तो कहीं उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। पता नहीं वो झेल भी पाएंगी कि नहीं। और इलायची जी से इस तरह शादी करना है यार, ये तो बहुत ही बड़ा पाप होगा। नहीं भाई, मेरा जमीर इसकी गवाही नहीं देगा। अबे जमीर गवाही ना दे मत दे, कौन सी यहाँ अदालत चल रही है जो जमीर गवाही ना देगा? हैं? तो भाई गरीबों के शहंशाह, ये बता कहाँ से बनवाएगा तू अपनी मुमताज के लिए ताजमहल? फालतू की बात कर रहा है यार। देख बहुत टाइम हो गया, अब सोने दे। तू जा सो, तेरे से बात ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मैं तेरे से बात करता हूँ। मुझे जा